अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ बीना समी फ्रॉम माय कम्युनिटी पॉडकास्ट। आज फिर एक नए मौजू के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। आज का मौजू है हाउ टू डिजिटल डिटॉक्स। इससे अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो मैं कहूँगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। क्यों मैंने इसे ऐड किया, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डिजिटल इन्वायरमेंट इतना एग्जॉस्टिंग हो चुका है, इतना ओवरबर्न्ड हो चुका है हमारे यूथ के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे अपने हम उम्र लोगों के लिए भी। सभी को इसने इंक्लूड किया हुआ है कि किस तरह से हम एक कैद का हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें हम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं विदाउट नोइंग कि कितना हमारी कैपेसिटी है, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है कि वो इंफॉर्मेशन इनहेल कर सकता है। अगर हम ये जान जाएं कि एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी, एक्सेसिव डिजिटल डिवाइसेस यूज करना कितना नुकसानदायक है, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अगर हम इसे अनलॉक करना चाहते हैं तो अनलॉक करने के लिए हमें एक टर्म लेनी पड़ेगी। वो टर्म है डिजिटल डिटॉक्स। और ये एक इंटेंशनल टर्म है जिसमें हमें अपनी वेलबींगनेस, अपनी मेंटल वेलबींगनेस, अपनी फिजिकल रिलेशनशिप सबको मद्देनजर रखना होगा। जब हम सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे अपनी लाइफ में, तभी जाके हम एक खुशी, एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हैं। यहाँ शायद मुझे कहा जा सकता है कि सक्सेसफुल लाइफ का मीनिंग आपके लिए कुछ और है और हमारे लिए कुछ और है। मैं यहाँ पे कहूंगी, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर आपकी मेंटल एंजाइटी कंट्रोल में है, आपको आने वाले कल से डर नहीं लगता, आप आज में रहना सीखते हैं, माइंडफुली रहना सीखते हैं, तो फिर आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ का मतलब किसी ओहदे पे पहुंच जाना है, तो मैं इससे भी गलत नहीं बोलूंगी। अगर मेहनत आज करेंगे तभी तो फल कल मिलेगा। जो भी सक्सेस की डेफिनेशन है आप लोगों के दरमियान, मेरे दरमियान, उसमें सबसे पहले हमारी हेल्थ, एक नॉर्मल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल, एक नॉर्म्स घर के इन्वायरमेंट में, सोशल इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसीलिए आज का मौजू जो मैं लेकर आई हूं, वो इसकी वजह यही है कि हम इस पे भी थोड़ा सा फोकस करें और इसे भी अपनी लाइफ के अंदर इन्हेंस करें। आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं मेरे साथ, वो हैं डिजिटल एंटरप्रेन्योर, तो गलत नहीं होगा। वो आज के दौर पे एक अपनी अहमियत को बाहैसियत कोच के और बाहैसियत डिजिटल कोच के या एंटरप्रेन्योर के काफी हद तक मनवा चुके हैं। उनका नाम है सैयद फैजान। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई एम सो ग्लैड टू आस्क यू एंड इनवाइट यू इन माय, अपने पॉडकास्ट में आपको बुलाया है। आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। आपको कैसा फील हो रहा है? वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड, ऑलवेज गुड टू कोलैबोरेट विद पीपल। लोगों के साथ इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर करना, इट्स समथिंग दैट आई एम रियली पैशनेट अबाउट। क्योंकि मैं एक बात कहता हूँ कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ व्हाट यू नो टेकिंग इट टू द ग्रेव विद यू। क्या आप जो हैं तो मर गए, अपने साथ ले गए, उसका कोई फायदा नहीं। जो आप छोड़ गए, उससे लोग बेनिफिट हासिल करते रहेंगे। आज हमें कुछ ग्राउंडेड वाला ही टॉपिक लेकर आए आपके लिए। आपने जो हमें कनेक्ट कर दिया शुरू में, आई अप्रिशिएट फॉर दैट। वो, मैं अगर आपसे कुछ पूछना चाहूँ, पहले अगर आप अपने बारे में बताएं कि आप एक्चुअली, आपका क्या, आप, हाउ यू इन्वॉल्व इन कम्युनिटी एंड व्हाट्स योर एग्जैक्टली, आपका करियर क्या है, इफ आई एम आस्किंग यू। ओके, ठीक है। देखें, बाय प्रोफेशन मैं एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं खुद पिछले 20 साल से आईटी में काम कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आई हैव अ कैरियर पाथ हिस्ट्री, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एक्चुअल प्रोग्राम, बीइंग अ प्रोग्रामर, डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें करते करते नाउ आई एम अ कंसल्टेंट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है।
mind science and what I do and how I what coaching I do, ये this is more like my passion. ठीक है, पॉइंट वही है कि what I know I prefer to share it, leave it as a legacy in the world, कि जो है कोई तो इससे फायदा हासिल करे। जब सुभान अपने साथ लेके चले गए तो कोई फायदा नहीं है आपने पूरी जिंदगी जो हासिल किया। आज का मेरा टॉपिक कुछ ग्राउंडेड ही है। हम लोग इस डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया में इतना इतना अपने आप को घुसा चुके हैं, इतना डीप इन हो चुके हैं कि हम रियलिटी और ग्राउंडेड होना भूल चुके हैं। तो अगर हम मैं अपने टॉपिक को शुरू करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके नज़दीक डिजिटल डिटॉक्स क्या डेफिनेशन देंगे, आप मुझे कैसे डिफाइन करेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे लिए। देखें, डिजिटल डिटॉक्स ना एक बाय अ ब्रॉड मीन और अ ब्रॉड टर्म, डिजिटल डिटॉक्स की डेफिनेशन हर आदमी की अलग है। लोग समझते हैं डिजिटल डिटॉक्स मीन्स कि आप टोटली डिस्कनेक्ट हो जाओ। हम्म। ठीक है, दिस इज नॉट माई डेफिनेशन, दिस इज नॉट व्हाट आई गो फॉर, दिस इज नॉट व्हाट आई बिलीव इन इवन। देखें, करंट टाइम में ना आपको चीज़ों से डिस्कनेक्ट नहीं होना, आपने चीज़ों को बैलेंस करना है। ठीक है, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये है कि यू जस्ट सेट couple of hours where you would be using screens, digital tools and all, आपके डिवाइसेस हो गए, सारी चीज़ें होंगी, बट देर विल बी अ टाइम वेर यू वुड टोटली डिस्कनेक्ट फ्रॉम दोस। ठीक है, हम्म। मतलब सिंपल एग्जांपल जो कि हर आदमी कर रहा हो, तो लाइक आई वुड से 85-90% ऑफ द पीपल दे डू इट एवरी डे, कि जब इवन हमें बिफोर दे फॉल asleep वो स्टिल अपने डिवाइस में होते हैं। जी, तो हमें ठीक है, कैसे पता चलेगा कि हमें डिटॉक्स की भी ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है, जबकि हम जानते हैं कि ये आजकल की ज़रूरत है। देखें, आपको किस तरह ये पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप सोते हैं, डू यू हैव अ डीप स्लीप जिसमें आप कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे की नींद आपको होती है, या इट इज समथिंग दैट्स ब्रेकिंग आफ्टर एवरी 30-45 मिनट्स? हम्म। देखें, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, हम्म। आपकी एक ब्रेन फ्रीक्वेंसी है, जैसे जैसे जैसी सूरज ढलता है आपका मतलब आफ्टर सनसेट, मतलब देखें हम जो है ना यूनिवर्स के साथ चलते हैं। देयर इज अ यूनिवर्सल लॉ बाय नेचर, एवरीथिंग दैट्स लिविंग, सनराइज पे इट्स एनर्जेटिक, सनसेट के बाद वो डिक्लटरिंग होनी शुरू हो जाती है उसकी एनर्जी लेवल्स की। ठीक है, इंसान भी ऐसी है, दिस इज व्हाट इज आवर ट्रू नेचर। और अब जब हम हमारी फॉलिंग ब्रेन फ्रीक्वेंसी को हम किसी डिजिटल डिवाइस के साथ हम अलाइन कर लेते हैं ना, हम्म। दैट मीन हम अपने नेचर से उसको हटाना शुरू कर देते हैं। हम्म। ठीक है, तो नेचर से एग्जैक्टली, हट जाना एक सिग्नल है हमारे लिए कि देयर इज वी नीड टू वर्क ऑन समथिंग। एग्जैक्टली। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप अपनी स्लीप को मॉनिटर करें। डू यू हैव अ डीप स्लीप? आपको अनडिस्टर्ब स्लीप होती है, या मतलब यू आर स्लीपिंग बट स्टिल यू नो, यू फील यू आर स्लीपिंग बट यू आर नॉट स्लीपिंग? जब हम्म। आप सो के भी उठते हैं स्टिल यू आर टायर्ड, बिकॉज आपकी 4 घंटे का आपने जो अलार्म लगाया था, 6 घंटे का आपने अलार्म लगाया था, उसमें आपकी 4-5 दफा ऑलरेडी आँख खुल गई। दिस shows that your brain is not sleeping. हम्म। It is in some other frequency than its natural frequency to fall asleep. हम्म। सो टेक्नोलॉजी ने हमारी सेहत पे, तो जो हमारी नींद पर बेसिकली जो असरात दिए उसको हम फिजिकली देख सकते हैं, लेकिन हाउ इट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर मेंटल वेलबींगनेस, अगर मैं इस बारे में आपसे पूछूं कि ये कैसे अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम सो नहीं पा रहे हैं, सही है, हमारा फिजिकली हम टायर्डनेस है, लेकिन जब हम उसे देख रहे हैं तो वो हमारी क्या ऐसी चीज़ है जो हमें हमें समझने की ज़रूरत है, जो हमें नुकसान पहुंचा रही है। हम्म। देखिए, mentally how this digital, I would say, devices has surrounded us, और ये हमें किस तरह अफेक्ट कर रहा है? अगेन, आर यू एबल टू फोकस फॉर 15 minutes ऑन वन पर्टिकुलर थिंग एंड देन एग्जीक्यूट इट? ये एक रेड फ्लैग है। ठीक है। एक रेड फ्लैग आपका ये भी है, दे कॉल इट लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम्म।
है, आपने देखा होगा लोग काम कर रहे होते हैं बट कंटिन्यूअसली दे हैव देयर डिवाइस एंड दे आर ऑन सोशल मीडिया, कि जो हम्म। है इंस्टाग्राम पे क्या आ रहा है, कोई फीड मिस ना हो जाए, कोई पोस्ट मिस ना हो जाए। अगेन, मैं अपनी पर्सनल पर्सपेक्टिव पे, मेरे पास किसी भी काम के ना सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं। हम्म। आइदर इट हेल्प्स यू इन दिस वर्ल्ड और द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, और बोथ। अगर कोई चीज आपको इन दोनों में हेल्प कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इनमें से किसी एटलीस्ट एक में तो हेल्प करे ना आपको, जिसका कोई फायदा तो हो। मतलब सोशल मीडिया देखने का, या बीइंग दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट जो मैंने अभी आपको बोला है, अगर उसका कोई फायदा है प्रैक्टिकली, मतलब क्या फायदा है उसका, देखें आपको तो कोई फायदा नहीं हो रहा उसका। मतलब अगर आप 100 रील देखते हैं एक दिन में, मेरे ख्याल से उसमें से मुश्किल से 5 या 4 होंगी जिसमें कोई मैसेज होगा दैट वुड बेनिफिट यू। हम्म। रेस्ट ऑफ इट कोई डांस कर रहा है, रेस्ट ऑफ इट कोई मिमिक्री कर रहा है, रेस्ट ऑफ इट किसी चीज़ का मजाक बनाया है, किसी चीज़ की क्रिटिसिज्म हो रही है। और ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं। हम्म। आपका फोकस खत्म हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप एंग्जाइटी में चले जाते हैं। इवन मैं, आई मीन लाइक आई एम बीइंग अ कोच माई सेल्फ, हम्म। मैं भी अगर बहुत सारे लोगों की जो है वो चीज़ें देखता हूँ ना, समवन इज डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, समवन इज डूइंग दैट काइंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइज, समवन इज डूइंग यू नो कि जो है वो इस किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहा है, फिजिकल एंड्योरेंस कर रहा है, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा है कि आप जो है अपने आप को कंपेयर करने लगोगे। हम्म। एंड दैट्स अ रेड फ्लैग इफ यू अंडरस्टैंड इट, कि मैं द मोमेंट आई रीच टू दैट पॉइंट आई इमीडिएटली स्टॉप लुकिंग एट सोशल मीडिया इवन, कि ठीक है, बिकॉज वो जो कर रहा है या वो जो शो किया जा रहा है हमें, इज इट देयर फुल लाइफ? नो। हम्म। अब वो एक 5 मिनट की रील उसने बनाई है, हो सकता है इफ ही और शी इज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, और अ कार्मिक गाइड और वट एवर यू वांट कॉल इट, अगर उनकी ब्रेड एंड बटर वो है, देन दे आर डूइंग इट 100% ऑल द टाइम फॉर द, एंड अगेन वो भी ऑल द टाइम नहीं करते वो, they give it 8 to 10 hours and they very well know when to disconnect, when to shut off सही। from every. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने डिजिटल डिटॉक्स को आजमाया है कभी, इज इन योर लाइफ, क्या पहले आपके अंदर भी ऐसी कोई हैबिट्स थी कि आपने रियलाइज किया कि ये मुझ पे फिजिकली चेंजेस आ रहे हैं, मेंटली चेंजेस आ रहे हैं, एंड यू वर्क ऑन इट? कुछ अपनी लाइफ देखें एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? देखें पर्सनली मैंने कभी भी, मतलब डिजिटल और उसको ना, मैंने एक चीज को मैंने जरूर देखा था कि मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो गई थी। सही है। ठीक है। एंड स्लीप डिस्टर्बेंस वाज सो मच सो कि मतलब इट वाज मोर लाइक एन एडिक्शन, क्योंकि देखें डिजिटल मीडिया भी ना वाज लाइक एन एडिक्शन, कि when you are falling asleep still you are on your phone। जैसे ही आप उठते हैं अलार्म ऑफ करके, you just immediately go to your WhatsApp, to your Instagram, और again the whole point is, और अच्छा ये genuinely मेरे साथ कुछ अर्सा रहा है for about couple of weeks। after that I said just keep the damn thing away। हम्म। आप अलार्म अपना उठें, ऑफ करें, जस्ट गो फॉर योर मॉर्निंग रूटीन। उसके बाद देखें, अगर कोई भी चीज़ इतनी अर्जेंट या इमरजेंसी होती ना, तो हर आदमी आपको कोई भी मैसेज नहीं ड्रॉप करेगा, आपको फ़ोन करेगा। ठीक है, ये एक सिग्नल है। राइट। क्या आपने अगर कोई भी, कुछ प्रॉब्लम्स फेस की कि आप थोड़ी देर के लिए अपने डिवाइस से दूर हैं, कि अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आई तो मुझे फोन आ जाएगा, लेट्स बी अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द डिवाइसेस? हाँ, सी अगेन दैट्स द होल थिंग, कि अगर कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है, एंड दिस इज व्हाट आई कन्वे टू माई कनेक्शंस ऑल्सो, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट गिव मी अ कॉल, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप एंड आई वुड कंसिडर दैट इट्स एन अर्जेंसी। ठीक है। और दूसरा एक चीज़ आपने आजकल कॉमन लोगों में देखी होगी, बच्चों में खास तौर पे आपने देखी होगी, जो कि मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम्म। सबकी नेक ना आगे की तरफ टिल्टेड है इस तरह। ट्रू। खूब निकला हुआ पीछे। एग्जैक्टली exactly। और ये यंगस्टर्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल ऑफ 50 प्लस और 60 प्लस, दीज आर टीन एजर्स इवन, नॉट इवन देयर ट्वेंटीज, देयर इन देयर टीन्स। उनकी गर्दन इस तरह आगे झुकी हुई है, क्यों? बिकॉज वो पॉस्चर उनका जो है वो फोन हाथ में लेके दे आर कंटिन्यूसली लाइक दिस। हम्म। और अगेन ह्यूमन बॉडी अल्लाह ताला ने ऐसी डिजाइन की है, द इट इज ऑफ इट्स नेचर कि आप उसको जिस तरह रखेंगे ना, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग इट सेल्फ दैट वे।
सही। अगर मैं आपसे फिर से कनेक्ट करना चाहूँ आपके लाइफ एक्सपीरियंस से, क्या हम्म। आपने रिलेशनशिप में कुछ कमी या अच्छाई देखी है डिजिटल डिटॉक्स अपनाने से पहले और अपनाने के बाद? क्या रिश्तों में देखें इफेक्ट आता है? देखें इसमें अफेक्ट आता है, बिल्कुल आता है। अब एक पॉइंट ये है, जिन लोगों को एडिक्शन हो जाती है ना, देखें पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ दैट आई वुड इग्नोर सम ऑफ माय रिलेशंस बिकॉज ऑफ डिजिटल डिवाइस। लेकिन मैंने ये कुछ चीज़ों को नोटिस किया है दैट बच्चा रो रहा है लेकिन अगेन आप फोन पे लगे हुए हैं बिकॉज यू आर सो मच एनग्रोस्ड इन दैट डिजिटल थिंग। आपकी ब्रेन इस तरह उसके साथ अलाइन हो जाता है कि आपको बच्चे की आवाज़ नहीं आती। हम्म। बच्चा आपको खींच रहा है नीचे फॉर समथिंग, अगेन इफ इट्स मोर लाइक 1 ईयर ओल्ड जो कि क्लियरली बात भी नहीं कर सकता। हम्म। आई हैव सीन दोस काइंड ऑफ families also, and in fact like they do come for treatment as well sometimes for ADHD and these things. And ADHD it's not a disease, ठीक है, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। इसे डिजीज तस्वर किया जा रहा है, आपको पता है? हाँ, बट दिस इज नॉट अ डिजीज, इट्स मोर लाइक अ डिसऑर्डर ऑफ हैबिट इवन। आई वोंट से इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर, इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ हैबिट। ओके। ठीक है। ठीक है, जिसे आप अपनी थोड़ी सी हैबिट्स अपनी चेंज करेंगे, आप अगले पे अटेंशन ज़्यादा देंगे, एंड इट विल बी स्मूथ। सही। ठीक है, मतलब अगर मैं आज आपसे पोलाइटली बात करना शुरू करूं एंड या मैं आपको जो हूँ टॉन्ट करने लगूं, 1 वीक के बाद पोलाइट बात करने से आपका एक कनेक्शन डेवलप होगा, या 1 हफ्ते की टॉन्टिंग के बाद आपके अंदर एक एग्रेशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है। इन मतलब बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में दिस इज व्हाट ADHD इज, ठीक है। कि या तो जो है वो इग्नोर किया जाता है, या बच्चे अगेन बहुत सारे बच्चों को मैंने ये देखा उन्हें आपने मोबाइल डिवाइस दे दिया, तो मतलब उसको डेवलप तो होने दो, लेट हिम डेवलप अ सेंस फर्स्ट। सही है। उसकी वजह से ADHD बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। हम्म। हमारे एयर में तो बहुत ज्यादा, हमारे एरा में बहुत है। चलें एग्जैक्टली अच्छी स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। ठीक है। कोई कोई एक ऐसा कोई कदम बताइए जो आज से कोई भी अगर डिजिटल डिटॉक्स को अपनाना शुरू करना चाहता है तो वो कैसे स्टार्ट करे? और डिजिटल डिटॉक्स में एक चीज़ जो पर्सनली मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और मैं सबको रेकमेंड करूँगा, और इवन मैं अपने स्टूडेंट्स की बेसिकली जो भी जिनको मैं कोचिंग करता हूँ ना, उनकी उनका बेसिक जो है वो मैं हमेशा यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप जो हैं अपने डिवाइस को रख दें साइड में, और आप जो हैं सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग करें। ठीक है। बॉक्स ब्रीदिंग इज इजीएस्ट टू अडॉप्ट। फॉर एग्जांपल कि आप इनहेल करें, आप अपने हाथ पे काउंट करते रहें, आप इनहेल करें, ठीक है। कि आपने 4 सेकंड की इनहेल की, 4 सेकंड का होल्ड किया, 4 सेकंड का एक्सहेल किया, 4 सेकंड का सस्पेंड किया, सही है। फिर आपने 4 सेकंड का इनहेल किया। जब आप इस तरह करेंगे ना, तो आपकी बेसिकली मेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने नेचर पे अलाइन होना शुरू हो जाती है। हम्म। ठीक है। दूसरा, आप जब इस तरह कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं ना, तो क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन इम्प्रूव्स, जो आपका ब्रेन एब्जॉर्ब करता है, जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सही। ठीक है, और बॉडी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी में आ जाती है। ठीक है, और अगेन इसके बाद ना आप ये बस आप इसको गिन के ना 3 से 4 दफा कर लें, मतलब 4 साइकिल कर लें इसके आप, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, सस्पेंड। ठीक है, आप 4 साइकिल कर लें, एंड देन यू वुड फील दैट यू आर टोटली डिफरेंट पर्सन। डिफरेंट पर्सन इन अ वे कि एक जो एडिक्शन और एक वो क्रेविंग और एक वो होता है ना, नो नो यू नीड टू हैव द डिवाइस इन योर हैंड ऑल द टाइम, वो चीज़ खुद ही आपकी जो है ना वो स्लो डाउन हो जाती है। थैंक यू फॉर द ठीक है। एडवाइस, तो बहुत ज़बरदस्त एडवाइस दी आपने। अ, अगर जो लोग काम करते हैं, जिनका काम ही ऑनलाइन पे है, ठीक है, अ, अगर आप उन्हें कुछ एडवाइस दें, कुछ रियलिस्टिक एडवाइस कि किस तरह से वो अपने ब्रेक्स को अलाइन करें अपने काम से, जिससे उनका काम भी चलता रहे और वो समझ जाएं कि इसके लिए मुझे पता है ब्रीदिंग इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी, व्हाट एल्स वी कैन गिव देम अ रियलिटी। हम कैसे उन लोगों के लिए, एक जो ऑनलाइन काम करते हैं,
कि वो इस चीज को अपना लें कि हाँ ये काम मुझे, ये मैंने कर लिया, मुझे ऐसा करना है। क्या देखें, बताएं? उनके लिए ना दो तीन चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी, चाहे वो ऑनलाइन काम कर रहा है, फ्रीलांसिंग काम कर रहा है, या लैपटॉप पीसी के सामने बैठ के काम कर रहा है, इवन ऑफिस वर्क कर रहा है, ठीक है, जस्ट टेक अ वॉक अराउंड। ठीक है, हमारे रिलैक्सेशन, देखें, रिलैक्सेशन और डिस्ट्रैक्शन की डेफिनेशन ना वो क्लियर नहीं है लोगों को। हम्म। दैट्स अ प्रॉब्लम। हम्म। आप अगर अपनी स्क्रीन से हट के अपने फोन में चले जाते हैं, दैट आई एम ट्राइंग टू रिफ्रेश माई माइंड, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग योर माइंड, यू आर नॉट रिलैक्सिंग योर माइंड। ठीक है। ठीक है। रिलैक्सेशन ऑफ माइंड मीन्स कि आप जो हैं, जो आपकी आंखों पे एक स्ट्रेस पड़ रहा है, जो कंटिन्यूस स्क्रीन को देखने से आपके ऊपर एक स्ट्रेस आता है, राइट। हम्म। आपने अगर रिलैक्स करना है ना, तो आपने उस चीज से अपने आप को डिस्टेंस करना है थोड़ा सा। आप हम्म। एक वॉक लें, जस्ट, और अगेन आप एक टाइमर लगा के आप करेंगे, आपने 2 मिनट सिर्फ वॉक करनी है। यू विल जस्ट गेट अप एंड यू विल जस्ट वॉक अराउंड, ठीक है। और यू विल जस्ट काउंट योर स्टेप्स मे बी। कि हम्म। आपने जो है वो 30 स्टेप्स इस तरह जाना है, 30 स्टेप्स आपने इस तरह वापस आना है। आपने उस टाइम में आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना, या आपने कोई डिजिटल डिवाइस यूज़ नहीं करना। ठीक है। या तो आप खामोश हैं, जस्ट फोकस ऑन योर स्टेप्स, फोकस ऑन योर ब्रेथ। और अगर कोई आपको मिल भी जाता है, आप उससे थोड़ी सी बात कर लें। ठीक वो है। होता क्या है, ये होती है रिलैक्सेशन। जो आप एक कंटिन्यूस स्ट्रेस और स्ट्रेन दे रहे थे अपने विजन को, अपने ब्रेन को, आपने उसको डिस्कनेक्ट करके एक अलग फ्रीक्वेंसी, एक अलग मीडियम में ले जाते हैं। हम्म। ठीक है। अगेन, बिना, मैंने आपको एक चीज मेंशन की है कि हमारे पास ना डेफिनेशन क्लियर नहीं है डिस्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की। हम सही। डिस्ट्रैक्शन को रिलैक्सेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और हकीकत में हमें करना क्या चाहिए? हमें पहले पहले तो हमें हमें डिस्ट्रैक्ट ही होना है, क्योंकि अब टाइम हो गया कि थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। और फिर काम कैसे किया जाए? जैसे आपने कहा कि वॉक किया जाए 2 मिनट्स, दिस इज योर टाइम फॉर काम डाउन योर। हम्म। ठीक है। कोई और बात फिलहाल? अच्छा, जी। देखें, अब इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसमें होती है माइंडफुल ब्रीदिंग हो गई, या अगर आपको जो है वो एक कॉफ़ी पीने की आदत है, जस्ट टेक अ ब्रेक, जिस तरह लोग बोलते हैं इट्स मी टाइम, आई एम हम्म। हैविंग मी टाइम। हम्म। सो दैट, जस्ट मोल्ड इट और ब्रांड इट एज योर मी टाइम। ठीक है। मी टाइम डजंट मीन दैट यू, मी टाइम इज मी टाइम, इट्स मी, माई सेल्फ, इट्स नॉट माई फोन इवन। आपने कॉफी पी ली, चाय पी ली, यू हैड अ स्मॉल ब्रेक। अगेन, आई एम नॉट प्रमोटिंग स्मोकिंग और निकोटीन, बट लेकिन जो लोग सिगरेट पीते हैं, सो इवन व्हेन दे आर स्मोकिंग, इट्स लाइक दे आर नॉट इन दैट डिजिटल सेंस अगेन। तो you need to have some good habits, some creative habits, just to पानी have पी that लें। creative break in the हाँ, middle. कोई ऐसा जैसे कि पानी का ग्लास पी लें, रिफ्रेश कर लें, 2 ग्लास पी लें, उसे काउंट भी करें, इससे आपकी जो है डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी। कंटिन्यूस Correct. बैठने से भी जो है वो वॉक। बिल्कुल। एडवाइस मुझे बहुत अच्छी लगी, ब्रीदिंग वाली एडवाइस मुझे बहुत अच्छी लगी। लेट जाएं सीधा। एंड कुछ थोड़े से, जैसे आपने कहा कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, मतलब जो आप कर सकते हैं। और मैं पर्सनली ऑक्यूप्रेशर भी वो रेकमेंड करता हूँ लोगों को, बिकॉज मैंने ऑक्यूप्रेशर काफ़ी, मतलब आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट मोर लाइक अ हॉबी फॉर ऑलमोस्ट, आई वुड से 20+ years नाउ। तो डेफिनेटली। मैं लोगों को ये भी रेकमेंड करता हूँ, जस्ट डू सम प्रेशर पॉइंट्स, हैव दिस, स्पेशली योर थम्स, बिकॉज योर थंब इज बेसिकली, दिस इज योर नेक एंड दिस इज योर हेड। ओके। ठीक है। तो आप इसको मतलब इस तरह मसाज करें, हल्का सा, सही। एंड दैट हेल्प यू टू एंड दैट हेल्प्स इवन टू रिलैक्स। मेक सेंस। चलिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि रिलेशनशिप के ऊपर हमने बात की, कि किस तरह से रिलेशनशिप में इसमें प्रॉब्लम आती है, या काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्ज कीजिए, आजकल तो ट्रेंड है कि घर में हर किसी के पास कोई ना कोई डिवाइस है। अब घर हम्म। में जो डिवाइस यूज हो रहा है, हाउ वी कंट्रोल इन द फैमिली टाइम। बात की मी टाइम की, अब बात करते हैं फैमिली टाइम की। अच्छा, देखिए, फैमिली टाइम में आप कैसे करेंगे। आपको पता है, मैंने कई जगह देखा है कि फोन करके दूसरे कमरे से बुला रहे होते हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और देखें, कुछ ना ग्राउंड रूल्स हर घर में सेट होने बहुत ज़रूरी हैं। हैं।
And ground rules, basically, this is not dictatorship. This is not something I would say that is by force or something. हम्म। Ground rules is something which is your culture, which is more like your family values, as I see. ठीक है, कि आप ये बोलें खाना हम सबने साथ बैठ के खाना है, और खाने के टाइम पे कोई भी किसी का फोन किसी के हाथ में नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, इफ यू आर ऑल देयर इन द इवनिंग, ठीक है, आप सब स्कूल से आ गए, ऑफिस से आ गए, इफ इट इज लाइक टी टाइम, ऑल ऑफ अस विल बी सिटिंग टुगेदर एंड वी विल हैव टी टुगेदर। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो मतलब यू नीड टू सेट सम काइंड ऑफ ग्राउंड रूल्स इन द मॉर्निंग, कि नाश्ता करते हुए कोई भी जो है फोन वो हाथ नहीं लगाए। मतलब ये सारी चीजें ना, एंड अगेन ये प्रैक्टिस से होंगी। अगर बीइंग अ पेरेंट मैं अपने घर में ये एक्सरसाइज नहीं करता ना, आई कैन नॉट टेल माय सन और माय डॉटर टू डू इट। अब डिस्टॉर्टेड। मेरा 8 साल का बेटा जो है, वो कभी मुझे बोलता है कि अजान हो गई है, तो वो खाना खा रहा होता है ना, वो खाना छोड़ के उठ के चला जाता है नमाज पढ़ने के लिए। वो हम्म। आके मुझे कहता है कि बाबा आप क्यों नहीं आए थे मेरे साथ। ठीक है, सही। मैंने उसको क्या, अच्छा अब क्योंकि पहले हम साथ जाते थे, और वो सारी चीजें, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि हदीस में है कि खाना छोड़ के ना जाओ नमाज के लिए। सही। जी। ट्रू। उसको, अच्छा क्योंकि उसको ये बात नहीं पता, लेकिन अब वो एक चीज प्रैक्टिस कर रहा है वो, क्योंकि मुझे अपना रोल मॉडल समझता है। ठीक है, अनकॉन्शियसली हर बच्चे के लिए उसका बाप और उसकी माँ रोल मॉडल्स होते ट्रू। हैं, सुपर ह्यूमन वही होते हैं पहले उसके। हम्म। खानदान के अफराद किस तरह से मिलकर स्क्रीन टाइम की हदूद तय कर सकते हैं? देखें, स्क्रीन टाइम और जो है डिवाइस का यूज ना, कुछ चीजें होती हैं जिसे आपको फैमिली का ग्राउंड रूल आप कह लें, एक घर का तरीका है हमारे। ठीक है, या दिस इज हाउ वी ऑपरेट और दिस इज हाउ वी लिव। ठीक है, कि हम्म। मतलब आपने सुबह नाश्ता करना है, जब भी आप खाना खा रहे हैं ना, देयर शुड बी नो डिवाइस विद यू इन योर हैंड और अराउंड यू। सही। मतलब रूल ऑफ थंब बना लें इसको। नाश्ते के टाइम कोई ऐसा नहीं होगा, ताकि उस टाइम में ना एक इंटरेक्शन भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक पर है, जैसे कि कहते हैं ना कि रूल्स, मैं थोड़ा सा आपकी बात में ऐड करूंगी जस्ट फॉर क्लैरिटी, कि भाई यहाँ पर जो है वो जमहूरियत होनी चाहिए, घर में सब लोग अपने अपने हिसाब से जिए। आप इससे एग्री करते हैं? अगर मैं आपसे। देखें, हाँ देखें, सब अपने हिसाब से जिंदगी गुजारें वो ठीक है। हम्म। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि जो है आपने आज रेड पहना है तो आप ग्रीन पहनो। ठीक है, अपने हिसाब से जिंदगी गुजारना। देखें, कुछ चीजें होती हैं कि मुझे ना एक इससे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। हम्म। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक आदमी ने आके सवाल किया था कि अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है और ये है जजा सजा, मतलब मुझे एग्जैक्ट सवाल याद नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड ना। उसने कहा कि अगर अल्लाह ने इख्तियार भी दिया है और मर्जी भी दी है, इस फिर पर। जजा और सजा क्यों है, हाँ। और ये सारी चीजें क्यों हैं, मुझे कितना इख्तियार है। तो हजरत अली ने ना उसको एक बहुत अच्छी बात समझाई थी कि एक पाँव उठाओ अपना। सही। उसने उठा लिया। हजरत अली ने कहा दूसरा उठाओ। बोलता ये मैं नहीं उठा सकता। बोलते हैं इतना तुम्हें इख्तियार है, इतना तुम्हें इख्तियार नहीं है। सही। तो सेम अप्लाइज कि आप जब एक घर में साथ रहते हैं ना, खासतौर से फैमिली की अगर आप बात करें, हम्म। कुछ चीजें हैं जो आपने मिल के साथ करनी है, और सबकी अपनी इंडिविजुअल शख्सियत है। सही। ठीक है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन घर का एक तरीका है। ठीक हम्म। है, कि जब खाना खाएंगे हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। सही। ठीक है, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, या किसी भी आप, मतलब चाहे कोई रेस हो, कोई रिलीजन हो, कुछ हो, आप हिस्ट्री उठा के पढ़ लें, तो लोग साथ बैठ के खाना खाते थे। दैट वॉज द फैमिली टाइम। मतलब फैमिली डिनर एक बहुत प्रेस्टिजियस एक चीज होती थी, जो एक्सरसाइज की जाती थी हर घर में, हर दिन। कि हम्म। फैमिली डिनर टाइम है, कि रात को बाप घर से बाहर से काम करके आएगा, तो सारे बच्चे और बीवी और सब घर वाले साथ बैठ के खाना खाएंगे। सही। ठीक है, वो कनेक्शन भी बिल्ड करता है। हम्म। प्लस आप उस टाइम पे आप अपने डिजिटल डिवाइसेस को दूर कर दें, तो सही। यू आर इम्प्रूविंग योर रिलेशनशिप विद इन योर होम। ट्रू। ठीक है, और अगेन अर्ली मॉर्निंग फोन से थोड़ा सा अवॉइड करें। आपने अलार्म ऑफ करके आप अपनी रूटीन पे जंप कर जाएं, वरना आप बिस्तर में ही लेटे हुए आप फोन उठाएंगे, एंड इवन व्हेन यूर इन बेड आप फोन देखना शुरू कर देंगे, और वो आपके 15 20 30 मिनट कहाँ खा जाएगा आपको पता भी नहीं चलता।
सही। सिमिलरली आप सोने के लिए 10 बजे लेट हो जाओगे और आप फोन यूज करते रहोगे, 11 कब बजेंगे, आपकी स्लीप का 1 घंटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा फॉर समथिंग दैट इज प्रैक्टिकली यूजलेस। ट्रू। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई अपनी कोई प्रैक्टिकल जो आप घर में एज एन एडल्ट एज अ फादर रोल मॉडल प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है आपकी जो आप वांट देखें, टू शेयर देखें, रिगार्डिंग? मैं अगेन अगेन हर बच्चे के लिए ना अनकॉन्शियसली उसके पेरेंट्स उसके सुपर हीरोज होते हैं। ट्रू। इट्स मॉम और डैड। ठीक है। तो अगेन मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा बेटा जो है ना, हम लोग खाना खा रहे थे। ठीक है, खाना खाते हुए अजान हुई, बच्चे ने खाना अपना छोड़ा और वो नमाज पढ़ने चला गया, इफ्तार करते हुए इनफैक्ट। ओह। ठीक है, रमजान में। तो वो आगे मुझे बोल रहा था, बाबा आप क्यों नहीं नमाज पढ़ने आए? अच्छा, मुझे एक चीज पता है कि हदीस में मौजूद है कि अगर आप खाना खा रहे हो ना, तो ठीक है, आप थोड़ा सा नमाज को डिलीट। ताखीर से नमाज पढ़ लो। हम्म। ठीक है? उसे ये चीज नहीं पता, लेकिन क्योंकि उसने हमेशा से रोल मॉडल यही देखा है कि हाँ ठीक है, टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, तो आपने नमाज पढ़नी है। हम्म। दिस इज व्हाट ही एक्सरसाइजेस। ठीक है। हाँ, अब उसको अल्लाह ने जितनी इंफॉर्मेशन नॉलेज जो चीज उसके पास है वो उस हिसाब से चल रहा है। ट्रू। ठीक है। अब यही चीज, अब अगर मैं इसको रिटेलिएट करूंगा या किस तरह किसी तरह का रिस्पॉन्स दूंगा उसको, दैट वुड चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म। ट्रू। ठीक है। वेयर एज जो उसका परसेप्शन है, जो उसकी रिसीविंग है, अगर मैं उसको एक बोलूंगा कि हाँ यू आर राइट, आई शुड हैव कम, लेकिन ये भी चीज मौजूद है। ठीक है। अगेन दिस इज मोर लाइक अ फैमिली थिंग, आई वुड से। जो मैं ग्राउंड रूल्स या घर में रहने के तरीके की मैं बात कर रहा था, दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स। हाँ जी। जी हाँ, थोड़ा सा आपने आपने जो है जो इंटेलेक्चुअल रवैया दिखाया है कि हमारे छोटे हमें किस तरह से कॉपी करते हैं। अगर हम थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आए लाइफ में डिजिटल डिटॉक्स होने के लिए, या कुछ करेक्ट। कुछ ऐसी चीज़ हम टाइम टेबल बना लें कि ये हमारा फैमिली टाइम है, और हम्म। इसमें कुछ हम अपने लिमिटेशंस रख लें इन फेवर ऑफ लर्निंग। ये भी लर्निंग का तरीका है कि बच्चा वो नहीं बिल्कुल। सीखता जो दिखाया, जो उसकी मर्जी, वो सीख रहा है जो उसे सीखना चाहिए इंटेंशनली। बिल्कुल। और देखें, मतलब एक वो चीज है ना, सबकॉन्शियस में आपके हर चीज स्टोर होती है। ट्रू। आप चीजों को इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो है रिकॉर्ड नहीं करते बाज दफा। ट्रू। जिस चीज को आप इंटेंशनली रिकॉर्ड करते हो वो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल से याद होती है, अनइंटेंशनली चीजें। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बीना, कि अगर मैं आपके सामने एक बात करता हूँ कि अगर मैं बिरयानी कहता हूँ फॉर एग्जांपल, व्हाट कम्स टू यू इन योर माइंड? सिंधी बिरयानी। ठीक है। राइस, कलर्ड राइस यस। विद आइदर मीट और चिकन और समथिंग लाइक दैट। यस। आप आपने कभी इंटेंशनली याद करने की कोशिश की है कि उस बिरयानी में क्या क्या होता है? नहीं। दिस इज हाउ द सबकॉन्शियस वर्क्स। ट्रू। ठीक है। बच्चे जो आपको ऑब्जर्व करेंगे ना देखते हुए, अगर मैंने अपना फोन साइड में रखा हुआ है खाना खाते हुए, मैं फोन में नहीं हूँ, तो बच्चा भी यही करेगा, ओके ही इज नॉट डूइंग इट, सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई शुड डू इवन व्हाइल आई एम ईटिंग। हम्म। ठीक है। अगर मुझसे मेरे पेरेंट ने कभी मुझे आवाज दी है बच्चों के सामने या कुछ, अगर मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ना, तो बच्चा यही सीखेगा, इट इज फाइन नॉट टू रिस्पॉन्ड टू योर पेरेंट्स। हम्म। ठीक है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पहले तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिव रहूं। दिस इज व्हाट माय रिलीजन टेल्स मी। हम्म। दीज आर बेसिक ह्यूमन एथिक्स इवन आई वुड से। ठीक है। और दूसरा, ये सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है आपकी नेक्स्ट जनरेशन की। सही। क्या ऐसे कोई एप्स होते हैं जिनके जरिए हम डिजिटल डिटॉक्स को कंट्रोल कर सकते हैं? कोई ऐसे एप्स भी हमें अपनाने चाहिए? देखें, ऐप अपनाने के लिए तो ना आजकल मतलब स्मार्ट वॉच है आपके पास, अगेन वो डिजिटल चीज है, लेकिन स्मार्ट वॉच में आप सेटिंग कर सकते हैं कि आपका स्लीप टाइम कितने बजे से कितने बजे तक है, वो आपको प्रॉम्प्ट कर देगा। सही। कितनी ठीक देर है। यूज करना है? हाँ, कि कितनी देर यूज करना है, यू हैव यूज्ड इट दिस मच, तो मतलब सारी स्केजुलिंग आपको अगेन एक डिजिटल डिवाइस नहीं दी हुई है। हाउ टू डीक्लटर जी। द हम्म। डिजिटल साइड ऑफ इट। और इट्स कंट्रोल, अगेन डी डिजिटलाइजेशन मेरी डेफिनेशन है, बैलेंस इट, कंट्रोल इट। हम्म। आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त के इसको बिल्कुल छोड़ दो, आप सरवाइव नहीं कर सकते। करंट टाइम में यू कैन नॉट ऑपरेट इवन नॉर्मल लाइफ। सही। बट उसे कंट्रोल करें, बैलेंस करें कि आपकी हेल्थ पे, आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके रिलेशनशिप्स पे असर नहीं आया उसका।
ठीक है। कितना अरसा लगता है कि अगर हम लोग आज से शुरू करते हैं, या किसी को आपने देखा हो, कितना टाइम लगता है जिस वो तरफ एडिक्शन में हो और अब वो डिजिटल डिटॉक्स की तरफ चल रहा है या चल रही है, कितना अरसा? देखें, अगेन, आप जिस तरह होता है ना, एक आप पैरासीटामोल लेते हैं, एक आप एंटीबायोटिक लेते हैं, और आप जो है एक एग्रेसिव रूटीन में चले जाते हैं कि विद डाइट ऑल्सो आई विल कंट्रोल दिस। तो हम्म। मतलब यही चीज़ है। आप सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग से स्टार्ट करें, दैट हेल्प्स बेस्ट। ठीक है, बॉक्स ब्रीदिंग पे चले जाएं, फिर आप अपना टाइम सेट कर लें, रात को मैं 10 बजे के बाद फ़ोन यूज़ नहीं करूंगा अनलेस इट्स एन इमरजेंसी एंड देयर विल बी अ कॉल। ठीक है, फिर आप अपनी स्लीप पैटर्न देखें, स्लीप पैटर्न भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। फिर आपकी जो ड्यूरिंग द डे आपके ब्रेक्स होते हैं, शॉर्ट ब्रेक्स, 2 मिनट 5 मिनट के, उसमें आप अपने डिवाइस से ज़रा सा दूर रहें। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, इट्स नॉट अ यार्ड स्टिक दैट वुड वर्क, दैट यू वुड मेजर एवरीथिंग विद इट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो जो प्रैक्टिकल हैं और उनकी कम्बिनेशन आपको हेल्प करती है। ठीक है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं जो समझी हूँ कि माइंडफुलनेस के साथ अगर हम डिजिटल डिटॉक्स की इंटेंशन कर लें, तो दिस कैन हेल्प बिल्कुल, अस फॉर श्योर, फॉर फॉर श्योर। श्योर। हाँ, ठीक है। माइंडफुलनेस, अगेन देखें, माइंडफुलनेस ना लोगों को पता होना चाहिए माइंडफुलनेस होता क्या है। माइंडफुलनेस होता है बीइंग इन द करंट मोमेंट, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर। राइट। ठीक है, इट्स ऑल्सो हेल्प अस टू कंट्रोल आवर बर्नआउट, मेंटल वेल बीइंग। करेक्ट, ओके। सारी चीजें, इन चलो। सारी चीजों पर कंट्रोल होता है वो। ठीक है। उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो अपने फोन से दूर रहने में FOMO, यानी कि आपने खुद मुझे भी बताया कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? देखें, नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन योर हेल्थ एंड योर लाइफ। ट्रू। नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन योर रिलेशनशिप्स। हम्म। नथिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन योर टाइम, बिकॉज सोशल मीडिया इज नॉट गोइंग टू पुट ब्रेड ऑन योर टेबल। जो आप काम कर रहे हो ना, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड ऑन इट, अनलेस आपका काम ही सोशल मीडिया और व्लॉगिंग है। ठीक है, बट स्टिल यू नीड टू हैव योर डिस्कनेक्शन टाइम, यू नीड टू हैव योर ओन टाइम विद नेचर इवन, आई वुड से। हम्म। ठीक है, एंड बीइंग इन नेचर डजंट मीन कि जो है आप हर चीज ड्रॉप करके आप पहाड़ों में निकल जाओ, और जस्ट टेक अ 5 मिनट वॉक बेयर फीट ऑन ग्रास। राइट। ठीक है, गो टू अ बीच एंड वॉक ऑन सैंड फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, दैट्स गुड इनफ। सो फैजान भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि वुड यू एबल टू ऐड अ बुक फॉर आवर व्यूअर्स टू गो थ्रू इट, टू अंडरस्टैंड डिजिटल डिटॉक्सिंग, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? ओके बीना, आपने जो है वो एक बुक के बारे में पूछा है कि कोई रिकमेंडेड बुक हो या चीज़ें हों। देखिए, मैं एक बुक किस वक्त सबको सजेस्ट करूँगा कि जस्ट ट्राई टू गो थ्रू दैट बुक। इट इज़ कॉल्ड बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। ब्रूस लिप्टन की लिखी हुई किताब है और अच्छी किताब है। बेसिकली वो ये बताती है कि आप जिस वक्त कुछ चीज़ों को परसीव करने लगते हैं, बिलीव करने लगते हैं, आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं, कैसे वो फिजिकलिटी में कन्वर्ट होने लगती हैं। या अगर आप बीमार हैं, फॉर एग्जांपल, आप अपने आप को सिंपल ये बोलना शुरू कर दें कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, या मैं ये काम नहीं कर सकता, ये काम नहीं, वो चीज़ कभी भी नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप ये अपने आप को सिर्फ कहना शुरू कर दें या बिलीव करना शुरू कर दें कि ओके, I have come over my weakness and I am able to improve now, or I am able to achieve something. ठीक है, वो इस कॉन्सेप्ट पे जो है वो बुक है, एंड अगेन इट्स रियली गुड, जो कि आपको ये अवेयरनेस देगी दैट वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग अराउंड यू, हाउ रियल और फेक दैट इट इज, एंड हाउ इट्स अफेक्टिंग यू। तो जस्ट आई वुड से जस्ट रीड दैट बुक एंड इट्स रियली गुड वन। थैंक यू सो मच फैजान भाई, आपके आपके टाइम का। वेलकम एनी टाइम। जानते हैं आपने कितनी क्वालिटी लाइफ स्किल्स हमसे शेयर की हैं, एंड वी विल कनेक्ट अगेन फॉर द सीरीज फॉर श्योर। वी नीड टू लर्न श्योर, अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू, और मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू विल सो बी ग्लैड मच। टू हेल्प। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। सुभान अल्लाह।
इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि कितनी खूबसूरती से एक मैनिफेस्टेशन बता रहे हैं, एक अपना तजुर्बा बता रहे हैं जो उस टाइम वो देख रहे थे मुसलमानों की जहद को और जद्दोजहद को और उनकी को फोकस को, उनकी माइंडफुलनेस को अपने रिलीजन की तरफ, अपने खुदी की तरफ। तो उन्होंने मैनिफेस्टेशन जो ये जनरेशन की है, वी हैव टू बी मेक श्योर वी बिकम वन। ट्राई तो कर सकते हैं ना। हम आज से कोई बड़ा इकदाम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स के जरिए अपने फोकस और माइंडफुलनेस की तरफ आ सकते हैं। हम ये जहन बना सकते हैं कि कम से कम हम लोग क्या कर सकते हैं। 1 घंटा, 30 मिनट्स, बिगिन विद द 30 मिनट्स ऑफ डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। उसके बाद से 1 आवर कर दीजिए, फिर 2 आवर कर दीजिए। और जैसे कि हमने हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कि हो सके तो खाने के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम, फैमिली के टाइम, जो फैमिली टाइम होता है उसमें खास तौर से अपने डिवाइसेस को अपने से दूर कर दें। हो सके तो एक टिप और देती हूँ कि अपने बच्चों के साथ सीरत नबवी देखें, जो आज के मौजू के लिए गजा पे जो मुसीबत आई हुई है। हो सके तो प्लीज आज सब जाकर एक फैमिली मोमेंट के टाइम पे, फैमिली टाइम पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखना शुरू कीजिए। मूवीज और ड्रामास को थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिए। ये करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपने वो जनरेशन बना दी है जिसका तस्वुर इकबाल ने किया है, रहमतुल्लाह अलैहि। हमें तो उनका नाम बहुत अदब से लेना चाहिए, रहमतुल्लाह अलैहि। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट के साथ और भी ज्यादा पोटेंशियल के साथ हाजिर होंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।